आपको मालूम होना चाहिए पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग तो सबको कहते थे कि शाम में घर ही में रहो, बाहर मत निकलो। एक तरफ अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं और उनके पटना आवास पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद अनंत सिंह बाहर आएंगे तो आरजेडी कह रहा है कि क्या दुलार चंद यादव की हत्या नहीं हुई, जमीन निकल गया या आसमान खा गई। जेल से बाहर आ रहे हैं अनंत सिंह, ये आरजेडी कह रही है। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार देखिए अपनी यात्रा कर रहे हैं और उनका ये आखिरी चरण है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और आखिरी चरण जो कि पटना में समापन होगा 26 तारीख को। इसके बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अनंत सिंह के बाहर आने पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, कुछ कहा है। देखिए आपको ये वीडियो के साथ छोड़ जाती हूं, सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान कहते नजर आ रहे। कोई काम ठीक नहीं होता था, इसीलिए इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग तो सबको कहते थे कि शाम में घर ही में रहो, बाहर मत निकलो। अब भला बताइए, बाकी जगह दूसरे राज्य में तो सब जगह बाहर रहता ही था। अब वैसे ही यहाँ बंद रहता था तो हम लोग तो केंद्र में थे और मान लीजिए हम लोग अपना इलाका में जब जाते थे तो देखते थे कि सबके घरवा को ये बंद करवाए हुए रहता था शाम के बाद। तो हम तो जहां कहीं जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घरवा पर ठोकते थे और तब जाकर के कोई आ जाता था। लेकिन आजकल देखे हैं, पहले जो उन लोगों की सरकार थी ये इस तरह से बंद कर दिया। अब पहले यहां कोई दिक्कत है, कोई को शाम के घर में रहता है, ये सब बात नहीं ना है। तो ये सब पहले वाला बहुत फालतू बात किया। इसके अलावा और भी था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के साथ समय में। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों की सरकार बनी, उसके पहले पहले वाला को जो मिला था सरकार बनने का, मान लीजिए जान लीजिए कि 15 साल जब जो भी रहा, तो इसी तरह से इन लोगों का कोई काम नहीं किया गया। और उसके बाद जो सरकार है हम लोगों की, उसके बारे में पूरा काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप जानते ही हैं कि पहले तो उन लोगों के तरफ से जो देखते थे मुस्लिम वालों का, तो उन लोगों को बड़ा भारी दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, 2000 हम लोग आ गए 24 नवंबर 2005 को, तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, तो कोई काम मुस्लिम का भी नहीं, तो हम लोगों ने तुरंत करा दिया। जैसे ही सरकार आई वैसे ही करा दिया। और एक चीज और जो था, हिंदू मंदिरों की घेराबंदी में थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी था, उसको हम देखे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया। तो उस सब हम तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो इसी तरह से सब तरह से जहां पर भी कोई दिक्कत थी, उसके लिए पूरा करने के लिए हम लोगों की सरकार की तरफ से पूरा किया गया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, अब ये तो हम लोग करते ही रहते थे, उसके अलावा काम शुरू किया गया। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वो लोग कह रहा था कि हम लोगों को कब, हमको नहीं, आप ही लोग कर लीजिए उसके लिए। तो ये सब तो किया था। और उन लोगों का हुआ था 2006 से ही 3 लाख
और 68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। तो उन लोगों को करके उन्हीं लोगों को हम लोगों ने किया था, और बाद में लगा कि और होना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की, और इसमें जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो जो पहले से जो उन लोगों का था 2006 से 3,58,000, तो उसमें से भी कुछ लोग शामिल हो गया था, इसमें परीक्षा देने के लिए शामिल हो गया। उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो वो लोग इसी में आ गए 2,28,000 में, 58,000 में। तो फिर बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को, फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग अगर चाहते हैं आगे करने के लिए, तो इन लोगों के लिए इन्हें मामूली सी परीक्षा सरकार शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें हम लोगों ने 5 मौके तय किया। अब 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, और उसमें से 2,66,000